हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग टेक चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं इंटरव्यू सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज आप सभी के आगे एक नया इंटरव्यू सीरीज आने वाला है जो कि टीसीएस इंटरव्यू है। और ये रोल था आईटी एनालिस्ट के लिए, जिसने कॉग्निजेंट से रिसेंटली टीसीएस में स्विच किया है और उनको हाइक अच्छा खासा मिल गया है, अराउंड 70 to 80%। सो हम लोग आज उन्हीं के इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, ये आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्प करेगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप लोग टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिफोर द इंटरव्यू मैं आप सभी को एक टिप्स देना चाहता हूँ। बिफोर द इंटरव्यू आप लोग को हार्ड वर्क करना है ऑब्वियसली। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप लोग को क्लियर एंड कॉन्साइज वे में आप लोग का आंसर्स बोलना है, अच्छे से बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है। जो भी आता है टू द पॉइंट बोलिए और जो नहीं आता उसको घुमा फिरा के मत बोलिए, क्योंकि इंटरव्यूअर पे आपका बैड इंप्रेशन आता है। और जो लास्ट में आता है आफ्टर द इंटरव्यू, आप अपना फीडबैक पूछ सकते हो, या कैसा गया इंटरव्यू, या कब रिजल्ट्स मिल सकते, तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर पूछे, इसमें एक अच्छा इंप्रेशन रहता है। तो बेसिकली उनको जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में, जो जहाँ पे उन्होंने खुद का इंट्रोडक्शन दिया, लाइक एजुकेशन बैकग्राउंड बोले, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, लाइक क्या क्या काम किया है आज तक और कौन सा टेक्नोलॉजी में उनका ग्रिप अच्छा है, तो वो सभी पूछा। तो उन्होंने अच्छी तरह से अपना इंट्रोडक्शन दिया, पूरा एकदम क्लियर कॉन्साइज वे में, और यहाँ पे इंटरव्यूअर इम्प्रेस भी हुआ है। उसके बाद जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप आईटी में हो तो आप सभी को पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप लोग कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग का ग्रिप अच्छा है, वो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में आप लोग को पता है जावा का जो चल रहा है, जावा तो आप लोग को सभी को पता है, जावा इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नाउ-ए-डेज। सो यहाँ पे उनको पूछा गया कि कौन सा लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो उन्होंने यहाँ पे इस पॉइंट पे जावा बोल दिया। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया रेट आउट ऑफ 5। सो यहाँ पे रेट आउट ऑफ 5 मीन्स ये है कि तुम जावा में खुद को आउट ऑफ 5 कितना रेट करते हो। तो उन्होंने यहाँ पे 4 बोला है। तो बेसिकली देखो, पूरा 5 भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अगर कुछ नहीं आता तो डायरेक्टली उनके पास काउंटर क्वेश्चन रहता है कि अभी तो तुमने 5 बोला, ये भी नहीं आता, राइट। तो अगर तुम 4 बोलते हो तो तुम्हारे पास एक सेफ ऑप्शन है, राइट। तो इसलिए नॉर्मली 4 बोलना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द ऊप्स। तो ऊप्स, अगर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटरव्यू में, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो ऊप्स में क्या क्या आता है। सो ऑब्जेक्ट क्लास, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो यही ऊप्स का बेसिक आर्किटेक्चर है। आप लोग यहाँ पे ऊप्स ऊप्स में जो भी है आप लोग को सभी को अच्छे से पढ़ जाना है, क्योंकि ऊप्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन वो दिखाते हैं। ओके, एक यहाँ पे पूछ लिया गया उनको डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटर एंड कंपेरेबल। ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप सभी को ये प्रिपेयर करके जाना है। जहाँ पे कंपैरेटर एंड कंपेरेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें एक डिफरेंस भी है, जहाँ पे हम लोग अपने तरीके से एक में सॉर्ट कर सकते हैं और एक जो नेचुरल और रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंस बेसिकली आप लोग देख करके और एक्सप्लोर करके ज़रूर जाना। ये कॉमनली और मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक रैपिड Q&A टाइप का मैंने क्वेश्चन रखा है, जिनको उन्होंने अच्छे से हैंडल किया और उनको ये क्वेश्चंस आते थे। और यहाँ पे उनको जो पहले क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो ये आप सभी को पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी मेथड हो सकता है। तो और उसका कीवर्ड जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद पूछा गया व्हाट वर्जन ऑफ जावा आर यू यूजिंग करेंटली। ओके, तो उनका जो करेंट प्रोजेक्ट था उनमें जावा 8 था, तो उन्होंने भी यहाँ पे जावा 8 बोला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही उसके ऊपर आ गया कि कैन यू एक्सप्लेन द जावा 8 फीचर्स। तो वहाँ पे उन्होंने जावा 8 के फीचर्स एक्सप्लेन किए, जैसे
जावा 8 का ऑप्शनल क्लास है, डेट टाइम एपीआई है, लैम्डा एक्सप्रेशन है, फंक्शनल इंटरफेस है। तो उसमें ही एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ ए फंक्शनल इंटरफेस। सो फंक्शनल इंटरफेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। मैं बोल रहा हूँ फंक्शनल इंटरफेस को ज़रूर देख के जाना। ये आपको ज़रूर पूछेगा अगर आप जावा में अगर कहीं पे आप इंटरव्यू कर रहे हो तो। इसके रिलेटेड लाइक लैम्डा एक्सप्रेशन है, लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, कैसे फ़िल्टर यूज़ करता है, कैसे मैप यूज़ किया जाता है, कैसे रिड्यूस यूज़ किया जाता है, बहुत सारा मेथड है। इंटरमीडिएट ऑपरेशंस है, टर्मिनेट ऑपरेशंस है, तो ये सब आप लोग ज़रूर एक्सप्लोर करके जाना। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे उनको एक कोडिंग क्वेश्चन दिया गया, जो आप सभी को पता है कोडिंग तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा क्योंकि इनका डेवलपमेंट का रोल था, तो इसीलिए उनको कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया। तो कोडिंग बेसिकली देखो इतना हार्ड भी नहीं आता है क्योंकि सर्विस बेस में नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आपका कोई कोडिंग में ग्रिप है तो आप लोग अगर रेगुलर कभी कभी कोडिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपका ये आराम से राउंड क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सिर्फ बस लॉजिक लिखना पड़ता है। और अगर जावा 8 आता है तो आप सभी को पता है हम लोग नॉर्मल जावा में बहुत लंबा कोड लिखते हैं, पर जावा 8 में एक दो लाइन में ही हो जाता है, राइट। तो चलिए कोडिंग क्वेश्चन को देखते हैं। तो कोडिंग क्वेश्चन उनको जो पूछा गया था, कोडिंग क्वेश्चन में था काउंट द नंबर ऑफ ईच कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। तो बेसिकली सपोज एक्सपीरियंस, ठीक है, स्ट्रिंग को ले लिया एक्सपीरियंस। सो ई का काउंट कितना है, एक्स का काउंट कितना है, ऐसे एक मैप में उनको रिजल्ट लाना था। तो जिन्होंने उन उन्होंने यूज़ किया था जावा 8 यूज़ करके, तो आउटपुट में क्या लाना था, मैप लाना था, जहाँ पे की में कैरेक्टर्स था और वैल्यू में तुम्हारा जो की वैल्यू पेयर रहता है, वैल्यू में तुम्हारा वो एक कैरेक्टर का काउंट कितना है उतना था। तो यही उन्होंने अच्छे से किया कोडिंग, और यही मेन होता है। अगर कोडिंग आता है तो आपको उनको पता चलता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देखने के लिए ही कोडिंग क्वेश्चन रखा जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं मैनेजरियल क्वेश्चन। सो मैनेजरियल क्वेश्चन भी आप लोग को, मैनेजरियल राउंड होता है, इसमें भी आप लोगों को बहुत सारे मैनेजरियल के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। कैसे आप वर्क मैनेज करते हो, कैसा आपका थिंकिंग है, कैसे आप क्रिटिकल थिंक करते हो, ये सब वो लोग ज़रूर ये सब वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि कैसा है बंदा, वो हैंडल कर सकता है कि नहीं, काम कर सकता है कि नहीं, ये सब देखता है। उसके बाद यहाँ पे एमआर में जो होता है ना, यहाँ पे मैनेजरियल के रिलेटेड ही क्वेश्चंस है जो मैंने अभी जस्ट बोला। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं आप लोगों के लिए देखिए। तो उसको पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ डू यू डिबग। सो डिबग मतलब यहाँ पे अगर एक्सेप्शन, अगर देखो अगर आप अच्छे से डिबग करके अपना कोड को देखते हो तो मतलब फ्यूचर में कोड में एक्सेप्शन या एरर आने का चांसेस बहुत कम है, राइट। तो उनको भी पता चल गया कि ओके तुम अच्छे से कोड करते हो, उसको डिबग भी करते हो, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, डिबग। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ योर डे टू डे एक्टिविटी। सो डे टू डे एक्टिविटी क्या होता है, अगर आप कहीं पे एजाइल में हो तो आप सभी को पता है जीरा में स्टोरीज मिलता है, स्टोरी में इंसिडेंट रेज होते हैं, इंसिडेंट आप सॉल्व करते हो, कभी कभी आप डिबग जो बग ट्रैकर है बग फिक्स करते हो। तो वही से सभी चीज़ें, राइट। तो उसके बाद व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये सभी को, आप सभी को पता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आप सबको ये प्रिपेयर करके जाना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेंथ मतलब आप लोग टीम लीडर बोल सकते हो, एडप्ट, आपका एडेप्टेबिलिटी स्किल्स अच्छा है बोल सकते हो। वीकनेस में आप क्या बोलोगे, आप क्या बोल दोगे, क्या मुझे ओवर टाइम करना पसंद नहीं, ये सब तो नहीं बोल सकते। तो इसको थोड़ा डिप्लोमेटिकली आप लोग आंसर देना। तो यहाँ पे पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हायर यू, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग बोलना कि लाइक एज पर माई स्किल्स माई एक्सपीरियंस, सो आई कैन डिलीवर द बेस्ट फॉर दिस रोल टू अचीव द कंपनीज गोल। तो ये एक सिंपल लाइन होता है जो इंटरव्यूअर जो है उसको भी इम्प्रेस करता है। सो नेक्स्ट जो राउंड था वो था एचआर राउंड। तो एचआर राउंड को भी देख लेते हैं। तो एचआर में बेसिकली इन दिस राउंड सीटीसी एंड रिलोकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज़ योर करेंट सीटीसी। तो आप लोगों को करेंट सीटीसी अच्छे से बोलना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे झूठ मत बोलना। बहुत लोग लाइक फेक कॉम्पेंसेशन बना के झूठा सीटीसी लेके वो लोग हाइक ले लेते हैं, पर बाद में ये सब प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ट्रूथ में रहो, सच बोलो, जितना है उतना ही बोलो। नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड सीटीसी पूछा जाएगा, तो आपको मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से एक एक्सपेक्टेड सीटीसी बोलना है। उसके बाद पूछा गया है, आर यू ओपन फॉर रिलोकेशन। ये क्यों रिलोकेशन पूछा जाता है, सपोज ये जो
बंदा था, ये बेसिकली बेंगलोर में था, पर उसको हैदराबाद लोकेशन के लिए इंटरव्यू लिया गया था, तो इसीलिए उसको ये आर यू ओपन फॉर रिलोकेशन ये पूछा गया है, और यहाँ पे आपको हाँ बोलना है अगर आपको जॉब में सेलेक्ट होना है तो नेक्स्ट पूछा गया है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन टीसीएस। तो बेसिकली देखो, अगर आप टीसीएस में इंटरव्यू दे रहे हो तो यहाँ पे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन टीसीएस पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि आप सभी को पता है टीसीएस एक ब्रांड नेम है, टीसीएस का वर्क कल्चर अच्छा है, टीसीएस का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। तो ये सब कुछ कुछ फैक्टर्स है, तुम लोग बोल सकते हो, नेट में भी एक्सप्लोर करो और अपने हिसाब से एक आंसर फ्रेम करके बोलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सीईओ ऑफ टीसीएस। अरे ये सब तो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो तो सीईओ का नाम पूछा गया, और यहीं पे उनका ओवरऑल एक सम अप था इंटरव्यू का। तो गाइस, अभी तक अगर देख रहे हो तो वीडियो में कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन मिला है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही कंटेंट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय टेक चैनल।